भाई कल का मैच मतलब कल का दिन पूरे हर एक मैच के लिए मतलब क्या बोला जाए, पूरा बॉक्स ऑफिस था। बॉक्स ऑफिस पैसा वसूल कल का दिन था कि अगर आप शाम के 6 बजे से रह के सुबह के 4 बजे तक मैच देख रहे हो, हर एक मैच, तो वो हर एक मैच आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। मतलब ब्रिलियंट कल का दिन, आप बोलो हर एक मैच गर्दा गर्दा उड़ा दिया सबने। और चेल्सी वर्सेस लिस्टर सिटी हो गया, जिसमें चेल्सी के नोनू मोदी नोनी मोदुएके का गोल भाई वर्ल्ड ही था। वो वर्ल्ड ही मतलब वर्ल्ड क्लास गोल था भाई, मतलब माँ कसम क्या गोल था। मजा आ गया था देख के। 4-2 से जीत कर के वो सेमीफाइनल एफए कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका सामना मैन सिटी से होने वाला है। उसके बाद वहीं दूसरे मैच की बात करें तो भाई मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। सबसे ज़्यादा मतलब जो गेम मज़ा दिया है, सबसे ज़्यादा जो गेम में एक्साइटमेंट था, सबसे ज़्यादा जो लास्ट मिनट तक था कि क्या होगा इस गेम का, एक्स्ट्रा मिनट के लास्ट टाइम तक। क्या बोलूँ मैं इस गेम के बारे में। जिन्होंने मिस कर दिया भाई, तुम कल का दिन नहीं करना चाहिए था। एक बार तुम जाके कहीं से भी खोज करके उसको रिप्ले में पूरा रिवॉच करो उस मैच को, भाई मज़ा आ जाएगा। मत- जैसे स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर ही स्कॉट मैकटोमी ने पहला गोल मार देते हैं। उसके बाद लिवरपूल कोशिश करती है, बट मैन यूनाइटेड भाई ब्रिलियंट कल खेली है। मतलब उनमें वो हंगर दिख रहा था जीतने के लिए, वो हंगर के साथ खेल रहे थे कि नहीं हमें मतलब ये जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। और कोबी माइनू, वाट अ प्लेयर मैन। मतलब इतने यंग एज का प्लेयर वो, शायद 18 साल या 18 या 19 साल का प्लेयर है। और उसने पूरा मिडफील्ड संभाल रखा था आई मैन यूनाइटेड का पूरा उसकी बदौलत ही मतलब मैन यूनाइटेड सरवाइव कर पाई थी उतने देर तक। फिर अ, चौ अ, शायद 34वें या 35वें मिनट पे, या नहीं सॉरी 40 या 42वें मिनट में मैकलिस्टर बैंगर मारता है भाई। मैकलिस्टर मतलब कि बैंगर, अगर मैकलिस्टर के सारा गोल आप देखो तो वो ऑलमोस्ट बैंगर ही रहा है। बैंगर मार के इक्वलाइज करता है। उसके बाद 2 मिनट या 3 मिनट बाद मोहम्मद साला एक गोल मारते हैं और फर्स्ट हाफ होने ख़त्म होने तक लिवरपूल 2-1 की लीड पे थी। उसके बाद लिवरपूल जब वापस आती है सेकंड हाफ में, तो वो शायद ठहराव चाहते थे गेम में, या मतलब गेम को स्लो करना चाहते थे, या मैन सिटी वाली तरीका अपना रहे थे कि हाँ चलो हमने लीड ले लिया है तो अब हम पासिंग खेलेंगे और बॉल पोजीशंस रखेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल करके मैच को ख़त्म कर देंगे और सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, जो कि मैन यूनाइटेड नहीं चाहती थी। और मैन यूनाइटेड सेकंड हाफ में ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नज़र आ रही थी, ज़्यादा उनमें कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा था। और उसके बाद जब 70वें मिनट पे हॉलैंड को हटा करके स्कॉट मैकटोम मतलब सॉरी हाँ एंटोनी को लाया गया। और एंटोनी आने के बाद रैशफोर्ड सेंटर मतलब सेंटर फॉरवर्ड खेलने लगे। गारनाचो अपने पोजीशंस पे आ गए, लेफ्ट विंगर, और वो राइट विंगर की तरफ पे खेलने लगे। उसके बाद जो कत्ल मचाया है इन्होंने, जो आग मूता है, जो अटैक किया है, जो अटैकिंग नेचर दिखाया है भाई पूरे फील्ड पे। लिवरपूल वो लग ही नहीं रहा था कि लिवरपूल जीतना चाहती है उस मैच को, या लिवरपूल में वो एग्रेशन बच गया है या भूख बच गई है। पूरा का पूरा गेम और टेम्पो पूरा एग्रेशन मैन यूनाइटेड में ही दिख रहा था, और जो कि 87वें मिनट पे हमें दिख गया, जहाँ एंटनी एंटनी ने गोल मारा भाई। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एंटनी गोल मारा कल के मैच में। एंटनी ने गोल मारा है। इस पूरे 2023 और 2024 सीजन में एंटनी का मात्र 2 गोल है, और वो भी दोनों एफए कप में। और कल ऐसे टाइम पे आया जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैन यूनाइटेड को इस एफए कप के में बने रहने के लिए।
87th मिनट पे गोल मार के उसने इक्वलाइज किया। फिर 90 मिनट पे चांस मिलता है रैशफोर्ड को, बट वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। मतलब फुल ऑन कायोस मैच था भाई। तुम नहीं कह सकते थे कि हाँ इसमें मतलब कि ये अच्छा इनका टेक्निकल एबिलिटी, ये सब्स्टिट्यूशंस, ये वो, कुछ नहीं था ही नहीं कुछ है। मतलब ये सब कुछ नहीं था। बस वो एक नेगर नेवर गिव अप एटीट्यूड वाली था कि नहीं हमें जीतना है भाई। और जो यंगस्टर्स थे दोनों टीमों के, उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से दिखाया कि हाँ। फिर जैसे एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है, एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में हार्वी एलियट भाई गोल मार देते हैं। हार्वी एलियट गोल मारते हैं जो मतलब रिबाउंड होकर के जो डिफ्लेक्ट होकर मैन यूनाइटेड के प्लेयर से और चला जाता है। कल आप सोचिए कि मैन यूनाइटेड इतना एग्रेसिव खेल रही थी, ये 80th मिनट के बाद मैगवायर, भाई मैगवायर उनके मतलब 18 यार्ड बॉक्स में, लिवरपूल के 18 यार्ड बॉक्स में वो रन डाल रहा है। वहां पे आप सोच सकते हो ब्रूनो फर्नांडिस अपना सेंटर बैक खेल रहा है भाई, नंबर 8 पोजीशंस प्लेयर, प्ले चांस मतलब चांस मेकिंग प्लेयर, प्ले मेकिंग प्लेयर। भाई वो डिफेंस कर रहा है अकेले और बाकी उनके सारे प्लेयर्स चढ़े हुए हैं। सारे प्लेयर्स मतलब ऑलमोस्ट 10 के, मतलब वो ब्रूनो फर्नांडिस और अ, ओनाना को छोड़ करके बाकी सारे प्लेयर्स चढ़े हुए हैं। इतना मतलब इतना भूख उनमें कल हमें दिखा है कि नहीं हमें तो जीतना है। फिर रैशफोर्ड इक्वलाइज करते हैं 120 मिनट के अंदर मतलब 111 या 115 मिनट के आसपास। और 120+1 मिनट जहाँ की विशेल टाइम जो थी, कभी भी विशेल हो सकती थी, रेफरी कभी भी विशेल बजा सकता था और गेम पेनाल्टी में जा सकती थी। वहीं गर्नाचो को बॉल मिलती और गर मतलब वहाँ पे हार्वी एलियट की थोड़ी गलती थी और गर्नाचो वहाँ से बॉल लेता है। गर्नाचो रन डालता है, गर्नाचो बॉल को कैरी करके लेके जाता है और उसके साथ साथ अमाद डायलो जाते हैं बॉक्स के अंदर। जब वो पहुंचते हैं लिवरपूल के बॉक्स के अंदर, जैसे ही वो पहुंचते हैं गर्नाचो अमाद डायलो को बॉल पास करते हैं और डायलो का क्या फिनिश था भाई। 120+1 मिनट और डायलो के पैरों में बॉल, डायलो फिनिश करता है अपना सेलिब्रेट। और गर्नाचो का इमोशंस आप देखोगे उस टाइम पे कि जब वो गोल पड़ता है तो गर्नाचो रो देता है भाई। मतलब आप समझ सकते हो कि इस चीज़ से कि ये गेम क्या थी उनके लिए, वो रो देता है। और डायलॉग शर्ट निकाल करके अपना सेलिब्रेट करता है और हमें भाई अगर उस समय क्या होता है, ये फनी इंसिडेंट हो जाती है कि वो सेलिब्रेट करता है और वो अपना शर्ट टग इन करता है मतलब पहनता है और डायरेक्ट वो चला जाता है। हमें लगता है कि गेम ख़त्म हो गया। फिर जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे येलो उसको कार्ड मिला रहता है और उस गेम में उसका 2 येलो कार्ड हो जाता है तो रेड कार्ड उसका हो जाता है और उसे मतलब जाना पड़ता है और मैन यूनाइटेड जीत जाती है। अब उनका भिड़ंत होगा कोवेंट्री सिटी से और शायद वो फाइनल में जाए। फाइनल में मे बी वो या तो सिटी से मिले या चेल्सी से मिले, अब जो भी जीतेगा उससे मिल सकते हैं। मे बी उनके पास चांस है एक कप इस साल उठाने, इस सीजन उठाने का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैन यूनाइटेड फैंस। गेम ही था, मतलब ब्लॉकबस्टर ही होना, मतलब कि होना चाहिए था। जैसे सबने उम्मीद किया हुआ कि नहीं अटलेटिको तो भाई बार्सिलोना को पेल देगी। अटलेटिको द मैड्रिड बार्सिलोना को पेल देगी क्योंकि उसमें ग्रिजमैन, और ग्रिजमैन क्या ही उसका सीजन चल रहा है। मोराटा, डिपॉल, लीनो, साउल, मतलब। और ये उससे ज़्यादा ऊपर तो ये है कि भाई एटलेटिको डी मैड्रिड अपने होम पे पिछले जनवरी, मतलब जनवरी 2023 से अभी तक एक भी गेम नहीं हारी है। 42 गेम खेली है जिसमें से 40 जीते हैं और 2 ड्रॉ खेला है उन्होंने, एक गेम नहीं हारी है। और वहीं बार्सिलोना जो पिछली मतलब 4 बार, इस गेम से पहले जो 4 बार उनसे भिड़ंत हुआ था वो चारों को चारों जीती थी, या तो उनके होम पे हो या मतलब कि अवे पे। कल वही गेम था, उनके होम पे था, मेट्रोपॉलिटानो पे गेम था और उनके फैंस के सामने
बट बार्सिलोना ने क्या गेम खेला भाई, मज़ा आ गया मतलब। आय हाय हाय, 3-0 से पेला है एटलेटिको मैड्रिड को। 3-0 से, जिसमें से गोल मारने वाले जाओ फिलिक्स, जो दोनों लेग में, होम पे और अवे दोनों पे ही गोल मारा उनके ऑपोजिशन, मतलब ये अपने ही फॉर्मर, मतलब ये तो भाई हमारा लोनी प्लेयर है, और लोन लोन वाला प्लेयर अपने ही क्लब के खिलाफ दोनों में गेम में स्कोर कर रहा है। और कल का मतलब कि लाइनअप थोड़ा अजीब था, जैसे हेक्टर फोर्ट लेफ्ट विंग पे, लेफ्ट बैक पे खेल रहे थे, पाउ कुबार्सी और अराउगो कुंडे, ये तो यहीं क्रिस्टेंशन गेम शुरू होने के जस्ट कुछ मिनट पहले ही चोटिल हो जाते हैं, तो सर्जियो रोबर्टो को खिलाया जाता है। फिर गुनगॉन खेलते हैं, फर्मिन लोपेज, जाओ फिलिक्स, लेवांडोस्की और राफिनिया। कल के मैच में लामिन यामाल को जावी ने फाइनली मतलब रेस्ट दिया कि नहीं, आप रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है 16 ईयर ओल्ड प्लेयर्स है, तो भाई उनको रेस्ट तो बनता ही है ना, इतना हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। बट क्या टीम थी भाई कल, क्या हम लोग खेले हैं, बार्सिलोना कल क्या खेली है भाई। जावी प्रेस कॉन्स, मतलब इवन मैं, हर एक बार्सिलोना फैंस और जावी इवन, सभी का कहना यही है कि भाई लेवांडोस्की का बार्सिलोना के शर्ट में, बार्सिलोना की इस टीम में सबसे अच्छा गेम कल का था। सबसे अच्छा गेम कल का था। गोल छोड़ दीजिए, आप गोल छोड़ दीजिए, असिस्ट छोड़ दीजिए, इवन जो उसने चांसेस क्रिएट किए, रन्स डाले, बॉल को कंट्रोल किया, उसके जो फर्स्ट टच थे, सब कुछ भाई वापस आ गए। बॉल कंट्रोल जो हम पिछले मतलब कि ये इस पूरे सीजन में और पिछले सीजन के थोड़े से लास्ट के पोजीशंस पे, और लास्ट के कुछ मैचेस में जो हम लोग मिस कर रहे थे कि भाई वो बॉल कंट्रोल अपना खो गया है, फर्स्ट टचेज उसके बहुत बेकार हो गए। अरे नहीं भाई, वो वापस आ गए हैं। कल के गेम के बाद सब कुछ दिखा उसमें कि भाई लेवांडोस्की इज बैक, लेवांडोस्की इज बैक एट हिज पोजीशंस, एट हिज बेस्ट लेवल, एट हिज लेवल, जो उसके लिए वो जाना जाता था, जो बायर्न म्यूनिख में जिस तरीके से वो पेलता था, जो वो खेलता था, भाई वो बैक वापस आ गया है। आग मुतेगा अब तो आग मुतेगा सब पे। और हम उसी की वजह से अब, अगर हमारी टीम ऐसे ही खेलते रही तो भाई हम, पीएसजी तो हाँ टीम है, उसमें किलियन एम्बापे है, नुनो मेंडेस है, हकीमी है, ठीक, डेम्बेले है, कोलो मुआनी है, ठीक है। बट अगर ऐसे ही हम खेलते रहें तो भाई पीएसजी बजा के रख देंगे हम तुम्हारी, बार्सिलोना तुम्हारी बजा के रख देगी, इतना याद रखना। तो जाओ फिलिक्स एक गोल मारते हैं, लेवांडोस्की एक प्रेस मारता है, और फर्मिन लोपेस भाई साहब, मतलब ये तीन हमारे फ्रंट लाइन को छोड़ दो, तो फर्मिन लोपेस वो प्लेयर है जो रन्स डालता है, जो अटैकिंग खेलता है, अटैकिंग मिडफील्डर है वो भाई। अटैक के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, अगर आपके पास बॉल है। जैसे पाउ कुबार्सी, नापोली के मैच में भी देखो तो पाउ कुबार्सी ने देखा कि वो रन डाल रहे हैं और डायरेक्ट बॉल उसको दिया। कल के मैच में भी जो पहला हमने थ्रेट डाला था वो फर्मिन लोपेस के थ्रू ही डाला था, कि पाउ कुबार्सी का लॉन्ग बॉल आया फर्मिन लोपेस के पास, और फर्मिन लोपेस कैरी करके ले गया, शूट किया, बट ओब्लाक ने बहुत ही तगड़ा सेव किया। और कल केवल हम इनकी ही तारीफ नहीं करेंगे, जो अंडररेटेड हैं, जिनकी तारीफ नहीं की जा रही है, सबसे पहले कुंडे, जूल्स कुंडे। जनवरी से लेकर अभी तक हर एक मैच बंदे ने फुल मिनट खेला है, एक सेकंड के लिए भी उसे सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, और क्या ही गेम खेलता है भाई वो, राइट बैक हमारा। और उसके बाद वो रन्स जो डालता है, उसके बाद क्रॉस जो डालता है, बहुत ही इंटीरियर्स आता है, जो हमारे राइट विंग के प्लेयर के साथ वो कॉम्बिनेशंस करता है भाई, बहुत तगड़ा। वो बहुत ही अंडररेटेड अभी जा रहा है, जिसको उतनी मतलब कि रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है कि भाई इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। वही हमारे गुंडगोन है, हुए गुंडगोन की वजह से हम लोग क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँचे हैं चैम्पियंस लीग में। गुंडगोन की वजह से अभी हमारे मिडफील्ड जो भी, जैसे फ्रैंकी हमारे पास नहीं है, गावी नहीं है, पेड्री नहीं है, फिर भी हमारा अभी जो टीम है वो स्टेबल है, और हम विन कर पा रहे हैं, हम इतना अच्छा खेल पा रहे हैं, वो गुंडगोन की वजह से ही हम खेल पा रहे हैं।
हमारे मिडफील्ड को जो पैक्ट बना के रखा गया है वो गुंडोगॉन के ही द्वारा किया गया है, उसी की बदौलत भाई। तो ये जो प्लेयर्स हैं इनको ये अंडररेटेड रह जाते हैं और हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। बट ये काबिल तारीफ है, हम इनके वजह से ही इतना दूर अभी तक पहुंच पा रहे हैं। इनकी वजह से हमारी टीम स्टेबल और इतनी एग्रेसिव अब खेल पा रही है। हम फ्री फ्लो खेल पा रहे हैं और हम जीत पा रहे हैं गेम्स को इतनी बड़ी टीमों के विरुद्ध भी। गुंडोगॉन इज भाई डिफरेंट प्लेयर। गुंडोगॉन इज अ डिफरेंट ब्रीड। ही इज बोर्न टू प्ले इन बार्सिलोना। मतलब उसके अंदर दिखती है कि भाई उसे बार्सिलोना के लिए खेलना था। इतना उसे रेस्ट ना मिलने के बावजूद भी कंप्लेन ना कर पाना और इस टीम के लिए वो सब कुछ देना, वो जाओ फ्लिक्स में, वो जाओ कैंसोलो में दिखता है। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मार्क कसाडो, हेक्टर फोर्ट, पाउ कुबारसी, लमीन यमाल, ब्रिलियंट भाई। कल फर्मिन लोपेज स्कोर करने के बाद जो लमीन यमाल के साथ उसका कॉम्बिनेशन था वो सैल्यूट वाला भाई। हाय हाय हाय, कमाल था, बहुत ही तगड़ा। आई होप कि आ, मतलब ऐसे ही बार्सिलोना खेलती रहे और हम चैम्पियंस लीग में सेमीफाइनल इवन फाइनल तक भी पहुँचे, बहुत आगे जाएं। और मे बी मतलब लागी लीगा में भी कुछ हो सकता है, तो हम उठा लें। देखिए क्या होता है।